नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कल्कि अवतार को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी और कई लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। तो एक कमेंट ये भी आया कि ये जो जानकारी आपने दी है कि इतने इतने वर्ष इस पाप के कारण कम हो रहे हैं, तो उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जानकारी मैंने स्वयं से जनरेट नहीं की है, बल्कि ये जानकारी सोशल मीडिया में है और उसी को संकलित करके मैंने यहाँ पर पेश किया है। मेरा अपना कोई अनुमान नहीं है और ना ही मैंने अपना कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। इसके अलावा ये बता दूं कि ये जानकारी भी जो है वो अधूरी है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसका पूरा आंकड़ा नहीं आया। अगर 4,32,000 वर्षों का पूरा विश्लेषण किया जाए तो उसमें ये भी कम है, क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च की मुझे उसमें कंप्लीट नहीं मिला। लेकिन जो मिला वो ऑथेंटिक मिला। ऑथेंटिक का मतलब यह है कि धर्म पर आधारित है वो। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसी जानकारी दी है जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करती हो या असामाजिक हो या गैर मानवीय हो, कुछ इस तरह का। क्योंकि मैंने धर्म को कोरिलेट किया है उसके साथ और कहीं से भी कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है वो कथन। जिनको यदि ये लगता है कि ये गलत है तो वो खुद इस पर विचार करे कि क्या तर्क संगत है, क्या नहीं, क्या धर्म पर आधारित है और क्या नहीं। क्योंकि आप यदि नदी में नग्न स्नान करते हैं तो ये भी एक निषेध है धर्मशास्त्रों के अनुसार। तो मैं पूर्ण रूप से धर्मशास्त्रों पर ही चला हूँ। दूसरी बात, गाय की हत्या करने पर 1,00,000 वर्ष यदि कम हुए हैं तो ये भी शास्त्रों पर आधारित है। और यदि 40,000 वर्ष गोचर भूमि पर कब्जा करने से और शमशान की भूमि पर कब्जा करने से यदि कलयुग के कम हुए हैं तो ये भी एक शास्त्रों पर आधारित है। और हमारे अपने शास्त्र यदि भारत में मान्य नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से बाहर मान्य नहीं है। अगर आप को विश्वास न हो तो आप जर्मनी में चले जाइए। करीब 1100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय और अन्य प्रकार के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल वगैरह वहाँ ऐसे हैं जहाँ पर ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है। आधिकारिक तौर पर सरकारी स्तर पर पढ़ाया जाता है। और जर्मनी की बात कर रहा हूँ, करीब 1100 का यह आंकड़ा है। और आपको ये आश्चर्य होना चाहिए कि भारत से जो निकली है विद्या उसका भारत में मान्य नहीं है, लेकिन वो विदेशों में मान्य है। अमेरिका में मान्य है। अमेरिका में पढ़ाई जाती है ज्योतिष शास्त्र, वेदों का, पुराणों का रहस्य वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अफ्रीका में पढ़ाया जा रहा है, ब्रिटेन में पढ़ाया जा रहा है। तो क्या भारत में वो मान्य नहीं है? तो आप शास्त्रों पर आधारित बात कीजिए, धर्म पर आधारित बात कीजिए। मैंने कहीं से भी उसमें ऐसा कोई अशास्त्रीय पक्ष नहीं रखा है जो ये कहता हो कि मैंने कल्कि पुराण का विरोध किया है या फिर उसके 100% पक्ष में हूँ। मैं उसके पक्ष में हूँ, ये मैं जानता हूँ कि मैं कल्कि अवतार के पक्ष में हूँ, लेकिन मैंने ये कंफर्म नहीं किया है क्योंकि मैं ज्योतिष को नहीं जानता। मैं ज्योतिष को मैं मानता जरूर हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता अपनी तरफ से। लेकिन जिन्होंने दावे किए हैं मैं उनको आधार मान करके ये कहता हूँ। और सिर्फ एक या दो का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि तमाम तरह के लोग ऐसे हैं, कई सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या नज़दीकी लोगों को। उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसा कहा है कि कुछ तो ऐसा है जो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है, या फिर कुछ अनहोनी ऐसी घटनाएं होने वाली है जो बहुत अजीबोगरीब होने वाली है। तो हम उसको ये कोरिलेट कर सकते हैं कि वो कल्कि अवतार से संबंधित है। अब बाकी क्या होना है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, या आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। और यदि आप की मानसिक स्थिति, मानसिक विचारधारा यदि आपकी सरकारी स्तर तक ही सीमित रहती है तो इसमें किसी और को दोष देना उचित नहीं है। क्योंकि धर्म जब पतन की ओर जाता है तो उसके उत्थान के लिए सिर्फ एक या दो व्यक्ति खड़े नहीं होते, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग खड़े होते हैं। हालांकि ठीक है कि उनमें से 2-4 लोग ही उसमें से पनपते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको भी एक सहभागी बनना चाहिए और आपको भी उसमें भागीदारिता निभानी चाहिए। और आप यदि सनातन धर्म को मानते हैं या सनातन धर्म से आप हैं यदि आप, तो आपको भी इसमें सहयोग करना चाहिए, चाहे आप वो किसी भी राजनीतिक संगठन से संबंध रखते हो या भारत भूमि से संबंधित है या अन्य किसी और भूमि पर आपने वहाँ पर अपनी दुनिया को बसा लिया हो, लेकिन आपको आपका जो मूल है वो आपका भारत भूमि ही होना चाहिए।
ऐसा हमारा ये विचार है कि आप दुनिया के किसी भी भाग में, भूभाग में, भौगोलिक स्थिति में जाकर बस जाए, लेकिन आपका मूल जो है वो भारत भूमि ही होना चाहिए। तो ये थी मेरी अच्छी जानकारी और मेरे ये सुझाव। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और सुझाव अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।